नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स विषय की परीक्षा का पेपर और ये इस पेपर का तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 भाग ला चुके हैं और दोनों भागों में हम कुल मिलाकर 65 प्रश्न कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो आंसर आपको बताएंगे ये सभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं, इसलिए आप इनके ऊपर कहीं अधिक विश्वास कर सकते हैं। आइए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? ए रोजनामचा, बी खाता बही, सी रोकड़ बही और डी आर्थिक चिट्ठा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खाता बही। 67वां प्रश्न है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है? ए नियोजन में, बी निर्णयन में, सी पूर्वानुमान में और डी क्रियान्वयन में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी निर्णयन अर्थात डिसीजन मेकिंग में। 68वां प्रश्न है, होथोर्न परीक्षण किसके द्वारा किए गए? ए जॉर्ज एल्टन मायो, बी जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, सी जॉर्ज ईथन मेयो और डी जॉर्ज मेयो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जॉर्ज एल्टन मेयो। 69वां प्रश्न है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है? ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, बी अंतिम लेखा पुस्तकों की, सी आर्थिक चिट्ठे की और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। 70वां प्रश्न है, CIF का पूर्ण प्रारूप है? पूर्ण प्रारूप अर्थात फुल फॉर्म? ए कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, बी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, सी कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्रेट और डी कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। 71वां प्रश्न है, समन्वय में शामिल होता है? ए पूर्वानुमान, बी उद्देश्यों की एकता, सी स्टाफ का चयन और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उद्देश्यों की एकता। तो देखिए, समन्वय के लिए उद्देश्यों की एकता का होना जरूरी है, अन्यथा की दशा में समन्वय करना कठिन होता है। 72वां प्रश्न है, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है? ए पार्षद अंतर नियम, बी प्राविवरण, सी पार्षद सीमा नियम और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पार्षद सीमा नियम। तो देखिए, जितनी भी कंपनी होती हैं उनके लिए पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य होता है और सभी को ये कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में जमा करना होता है, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। पार्षद सीमा नियम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। 73वां प्रश्न है, अद्वितीय खाता है? ए आय एवं व्यय खाता, बी नाम मात्र का खाता, सी व्यक्तिगत खाता और डी वास्तविक खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी व्यक्तिगत खाता। तो देखिए, ऐसे भी है जिनके आगे अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित लगा होता है, वे व्यक्तिगत खाते होते हैं। ये मूल रूप से किसी न किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 74वां प्रश्न है, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, बी जोतों का आकार कम है, सी समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है, डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है। 75वां प्रश्न है, विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? ए ग्राहकों को सूचना देना, बी दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, सी मनोरंजन करना और डी जागरूकता बढ़ाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मनोरंजन करना। मनोरंजन करना विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता है। 76वां प्रश्न है, जर्नल एक पुस्तक है? ए पहली प्रविष्टि की, बी मूल प्रविष्टि की, सी तिथिवार प्रविष्टि की और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी की। 77वां प्रश्न है, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं? ए भौगोलिक वर्गीकरण, बी मात्रात्मक वर्गीकरण, सी सतत वर्गीकरण और डी गुणात्मक वर्गीकरण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मात्रात्मक वर्गीकरण अर्थात क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। 78वां प्रश्न है, एक पंजीकृत फर्म के साझेदार बाद प्रस्तुत कर सकते हैं?
ए फर्म के विरुद्ध, बी अन्य साझेदारों के विरुद्ध, सी तृतीय पक्ष के विरुद्ध और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी भी फर्म के जो साझेदार हैं वो अपनी फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य साझेदारों के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी तृतीय पक्ष के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। 79वां प्रश्न है नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। ए लाभानी खाते में, बी संपत्ति खाते में, सी पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में और डी पुनर्मूल्यांकन खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पुनर्मूल्यांकन खाते में अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए जब भी कोई नया साझेदार आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें फर्म की जो संपत्तियां हैं और दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकन करना होता है और उनका पुनर्मूल्यांकन जो होता है उसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। 80वां प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति ए वर्ग फुट, बी वर्ग मीटर, सी वर्ग इंच और डी वर्ग किलोमीटर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वर्ग किलोमीटर। 81वां प्रश्न है किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है। ए एक समान, बी तुलनात्मक, सी पूर्ण रूप से और डी इनमें से सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एक समान। 82वां प्रश्न है वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। ए संक्षेपीकरण की, बी वर्गीकरण की, सी अभिलेखन की, डी निर्वचन करने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वर्गीकरण करने की अर्थात क्लासिफिकेशन करने की। तो देखिए खाता खतौनी को लेजर पोस्टिंग कहा जाता है और हमें लेजर बनाकर जो हमने जर्नल बनाया है या फिर सहायक बहियां बनाई हैं देखिए उसकी सहायता से हमने जितने भी खाते बनाए हैं उनमें प्रविष्टियां करनी होती हैं। 83वां प्रश्न है रोजनामचे से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है। ए अभिलेखन, बी अंतरण, सी खतौनी और डी प्रविष्टि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी खतौनी अर्थात पोस्टिंग, जिसको लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। रोजनामचे को अंग्रेजी में जर्नल कहा जाता है। 84वां प्रश्न है किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। ए द्विअधिकार, बी पूर्ण बाजार, सी अल्पाधिकार और डी एकाधिकार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अल्पाधिकार, जिसको ओलिगोपोली कहते हैं। 85वां प्रश्न है प्रमाणन का उद्देश्य है। ए व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, बी गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, सी ए और बी दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 86वां प्रश्न है मांग के नियम का अपवाद है। ए घटती हुई सीमांत उपयोगिता, बी गिफिन विरोधाभास, सी उत्पादों के विभिन्न प्रयोग और डी स्थापन वस्तुओं का मूल्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गिफिन विरोधाभास अर्थात गिफिन पैराडॉक्स। 87वां प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाती है। ए आंतरिक अंकेक्षण, बी आंतरिक रोकथाम, सी आंतरिक मूल्यांकन और डी आंतरिक प्रबंधन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आंतरिक रोकथाम अर्थात इंटरनल चेक। 88वां प्रश्न है जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। ए पुनर्मूल्यांकन खाता, बी लाभ हानि समायोजन खाता, सी वसूली खाता और डी लाभ हानि विनियोजन खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वसूली खाता अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट। 89वां प्रश्न है टेली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ए वर्ग सीमा, बी प्रति वर्ग की आवृत्ति, सी वर्गों की संख्या और डी निरंतर श्रृंखला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रति वर्ग की आवृत्ति। 90वां प्रश्न है व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है अर्थात पर्सनल सेलिंग का क्या टारगेट नहीं होता है। ए अधिसंख्यक श्रोताओं पर, बी व्यक्तिगत संपर्क पर, सी दो तरफा संप्रेषण पर और डी तुरंत प्रतिपुष्टि पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अधिसंख्यक श्रोताओं पर। 91वां प्रश्न है लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए अभिलेखन करना, बी वर्गीकरण करना, सी सरलीकरण करना और डी सारांशीकरण करना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सरलीकृत करना। और देखिए बाकी जो ये 3 पार्ट हैं ये सभी अकाउंटिंग प्रोसेस के भाग हैं। 92वां प्रश्न है मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिकूल, सी अप्रत्यक्ष और डी आनुपातिक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रतिकूल अर्थात इनवर्स। 93वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है।
ए राजकोषीय नीति, बी बैंकिंग कानून, सी रेपो दरें और डी व्यावसायिक निराशावाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रेपो दरें। 94वां प्रश्न है, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है। ए योग करना, बी परीक्षण करना, सी संतुलित करना और डी वर्गीकरण करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बैलेंसिंग अर्थात संतुलित करना। 95वां प्रश्न है, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है। ए लागत अवधारणा, बी वसूली की अवधारणा, सी मिलान अवधारणा और डी प्रकटन अवधारणा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मिलान अवधारणा अर्थात मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न कवर किए हैं और ये जो पेपर है इसके अब मात्र 30 प्रश्न बचे हैं, तो हम चौथे भाग में कवर करेंगे। यदि आपने पहले भाग नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएंगे, आप उन भागों को भी देख सकते हैं। और यदि आप टीजीटी पीजी के पुराने बच्चों के पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन पेपर को देख सकते हैं और उनकी सहायता से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।